प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। सत्ता की गर्मी चढ़ गई है निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लीडर्स के ऊपर में। ये दोहरे मापदंड, दोगले चरित्र वाले नेता है। ऐसे नेताओं को जरा भी तवज्जो नहीं देना चाहिए, इनकी तो बात भी नहीं करनी चाहिए। तो अपने ही बनाए हुए जनरल से आप इतने भयभीत क्यों हो? जो उन्होंने किताब में लिखा है कि डर के साए में क्यों हुआ? तो ये किस तरीके का प्रजातंत्र सेट कर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हैं इस देश के लोगों के सामने प्रजातंत्र का। आने वाले दिनों में, मार्क माई वर्ड्स, आने वाले 25-30 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को ये भारी पड़ेगा। जो सबसे मेधावी बच्चे जो IIT IIM से पढ़ते हैं, उनको क्या इंडिया में नौकरी मिलती है? सब जाके अमेरिका में नौकरी करते हैं। क्यों नहीं इन्होंने चाइना के समकक्ष लाके भारत को खड़ा कर दिया? ये जो 10-10 पैसे के कांग्रेस के ट्रोल वाले लोग जो आज कमेंट कर रहे थे, इनको जरा सोचना चाहिए कि 10 साल की जो मनमोहन सिंह सरकार थी, इन्होंने क्या अमेरिका के हाथ इंडिया को बेच दिया था न्यूक्लियर डील करके? तो आप जब खुद 10 बार नतमस्तक हुए हो, तो अभी आप भाजपा को क्यों कोस रहे हो? पवन खेड़ा अब मेन स्पोक पर्सन है, कितने इलेक्शन लड़े उन्होंने? आप सुप्रिया श्रीने देखिए, रन छोड़े वो 2024 के इलेक्शन छोड़ के भाग गई वो। हमारे शहर के अविनाश पांडे, जिनको शहर के अंदर ही लोग नहीं जानते, मुकुल वासनिक जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के बन के बैठे हुए, जिन्होंने रामटेक से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था। तो ये सारे रणछोड़ लोग जो कभी इलेक्शन लड़े नहीं, लड़ना नहीं चाहते, ये लोग आज की डेट में कांग्रेस की नीतियां बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सर का एक चैनल भी है, करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। राजीव सर, देश के अंदर या फिर देश के बाहर भी परिस्थितियां किस तरह से बदल रही हैं? हम देख रहे हैं ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर दलीलें दे रही हैं, एक वकील की तरह चुनाव आयोग को घेर रही हैं। राहुल गांधी या विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है और ट्रंप हर चीज की घोषणा कर रहे हैं। मोदी सरकार इसमें भी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हो क्या रहा है? ओवरऑल जो तस्वीर बन रही है वो कैसी बन रही है? हमारे पक्ष में बन रही है, इस लोकतंत्र के पक्ष में बन रही है, या फिर किसी और के पक्ष में बन रही है, या बनाने की कोशिश हो रही है? ये भारतीय प्रजातंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा एक सैड चैप्टर है, जहां पर एक राज्य की मुख्यमंत्री को जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके दलील देनी पड़ रही है। ये शर्मनाक बात है। ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार जिस तरीके से मर्मांतक प्रहार कर रही है अपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे और विपक्षी पार्टियों की सरकार पे, ये अपने आप में भारतीय प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। देखिए, ये SIR के बहाने जो है, इन्होंने कई राज्यों के अंदर में अपनी मनमानी कर ली है। हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, इन्होंने टाइम टू टाइम जो है सबूत दिए, एविडेंसेस दिए कि किस तरीके से इलेक्टोरल रोल्स को जो है वो नामांकन ये जो अपना वोटर लिस्ट जो रहती है उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये सरकार किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि ये बेनिफिशियरी है, ये बेनिफिट उठा रही है इस तरीके के डुप्लीकेशन ऑफ नेम्स या ओमिशन ऑफ नेम। जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, उनका नाम विलुप्त कर देना वोटर लिस्ट से, या फिर अपने सपोर्टर्स का नाम कई बार डाल देना, कई अलग अलग जो है कंस्टिट्यूएंसीज में डाल देना, ये उनको शायद एक तरीके से सूट करता है, इसलिए ये काम लगातार वो करती आ रही है। और ये आप मुझे बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो विवश होके जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठ गया है, सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है वो दलीलें दे रहा है? इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और हो नहीं सकती है। ये वो ममता बनर्जी है जो फाइटर है, जिसको लड़ना आता है, जो वीरांगना है, जिसने अपने दम पे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की जो आप कह लीजिए कि सत्ता की चूल्हे हिला दी और स्थिति ये बना दी कि आज की डेट में बंगाल विधानसभा में एक भी कम्युनिस्ट पार्टी का MLA नहीं है, कांग्रेस का मात्र 1 या 2 MLA है। तो इतनी बड़ी शेरनी, इतनी बड़ी फाइटर है ममता बनर्जी। इस बार गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी को आदत हो गई है कांग्रेस के आलसी लीडरों से लड़ाई करने की।
पहली बार जो है उनको ऐसा कोई व्यक्ति मिल रहा है जो आंखों में आंखें डाल के लड़ रहा है और सारी अपोजिशन पार्टीज को ममता बनर्जी के पीछे लामबंद हो जाना चाहिए। ये तो बात ही ममता बनर्जी पे। तो दूसरी आपने बात कही लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है। ये देखिए, ये 11 साल से कंटिन्यूअसली जो है भारतीय जनता पार्टी ने यही एग्जाम्पल सेट किया है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर जाएगी उस दिन उनको एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसे आज भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी के साथ में व्यवहार कर रहे हैं। आपके आर्मी के जनरल मनोज नारवणे जी ने किताब लिखी है, आपको किस बात का भय है? आप उस किताब को यदि पढ़ ले रहे हैं राहुल गांधी संसद में, तो ऐसा कौन सा जो है वो आपके ऊपर में आसमान से ओले बरसने चालू हो जाएंगे कि आप बोलने नहीं दे रहे उनको? शर्मनाक बात है, ये शर्म की बात है। राहुल गांधी को कंटिन्यूअसली बार बार जो है इन्होंने बोलने से रोका है, ना केवल इस संसद के सत्र में परंतु इसके पहले भी हमने कंटिन्यूअसली देखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी को मानसिक प्रताड़ना देने का प्रयास किया गया, राहुल गांधी को सिक्लूड करने का प्रयास किया गया, अलग थलग करने का प्रयास किया गया। और इसमें इस बार जो है वो बहुत बुरी तरीके से मात खाती हुई जो है वो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो अभी शीर्ष के लीडर हैं ये इस तरीके का गंदा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले 25-30 साल में जब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के साथ में कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी जो सत्ता में आ जाएगी वो यदि ऐसा बर्ताव करेगी तो इनके पास में बोलने के लिए कुछ मुंह बचेगा नहीं, ये कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये खुद ही इस तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जहां पे ये विपक्षी पार्टी के नेताओं की आवाज को दबा रहे हैं, विपक्षी पार्टी के नेताओं के इन्वेस्टिगेशन बैठा रहे हैं। जी मजेदार बात यह है कि निशिकांत दुबे किताबों के एग्जाम्पल दे देकर कांग्रेस को घेर रहे हैं, इंदिरा जी को घेर रहे हैं, नेहरू जी को घेर रहे हैं, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वहां पर हम देख रहे हैं तब उतना हंगामा नहीं हो रहा है, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तब जो है चेयर पर बैठे हुए लोग जो है माइक नहीं बंद करवा रहे हैं। और राहुल गांधी बोलेंगे तो माइक बंद हो जाएगा। राहुल गांधी अगर किसी बात का जिक्र कर देंगे तो उन्हें कानून पढ़ाया जाने लगेगा कि संसद के अंदर ऐसे नहीं रहा जाता है, संसद का ये कानून कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे के लिए या फिर कोई और दूसरे प्रधानमंत्री, उनकी तो पुरानी वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं संसद के अंदर, वो किस तरह से चिट्ठा खोला करते थे किताबों के जरिए। सत्ता की गर्मी चढ़ गई है निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लीडर्स के ऊपर में। इनको यह समझ में नहीं आता कि सत्ता कोई स्थायित्व नहीं रहती है, परमानेंट नहीं रहती है। आज सत्ता आपके हाथ में है, कल सत्ता आपके हाथ से बाहर चली जाएगी। निशिकांत दुबे अपने बच्चों को तो खुद पढ़ने के लिए बाहर विदेश में भेज देते हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजुकेशन सिस्टम को कैसे अच्छा कर रही है। अरे अपने घर से शुरुआत करो ना, अपने बच्चों को बोलो कि भैया घर के अंदर में पढ़, भारत के अंदर में पढ़। ये दोहरे मापदंड, दोगले चरित्र वाले नेता है। ऐसे नेताओं को जरा भी तवज्जो नहीं देना चाहिए, इनकी तो बात भी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके के नेताओं के ऊपर में बात करके हम अपना बहुमूल्य समय जो है वो खराब कर रहे। निशिकांत दुबे ने टाइम टू टाइम अपने चरित्र का जो है वो प्रदर्शन दिया है। मैं इस तरीके के लीडर के ऊपर में किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जो अपने बच्चे को तो भारत से बाहर पढ़ने के लिए भेज दे और इस देश के अंदर में वर्तमान सरकार के एजुकेशनल पॉलिसीज पे बड़ी बड़ी बातें करे, बड़ी बड़ी डींगे हाके। यदि इंडिया की इतनी अच्छी एजुकेशनल पॉलिसी है तो अपने बच्चे को बोलो कि इंडिया के अंदर में पढ़े, मत भेजो। पैसे तो आप ही दे रहे हो ना उनको बाहर जाके पढ़ने के लिए, मत दो पैसे, पढ़ने दो इंडिया के अंदर में, तब समझ में आएगा। तो निशिकांत दुबे हो गए या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हो गए, ये दोहरे चरित्र वाले हैं जो अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं और इस देश के लोगों को गाय की पूजा, गोबर की पूजा है, गोबर का मूत्र, ये सब पीने की शिक्षाएं देते हैं। तो ये हिंदू धर्म की दिन रात बात करते हैं, हिंदू धर्म के लिए लाठी और डंडे जो है वो बच्चों के हाथ में थमा देते हैं और अपने बच्चों को भारत से बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो ये इस देश के लोगों की भी मूर्खता है कि इस तरीके के लीडरों के, इस तरीके के नेताओं का असली चरित्र पहचाने, असली इनका चेहरा जो है ये लोगों के सामने आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो आपने किताब की बात कही, भाई किसी भी तरीके से किताब का कोई भी रेफरेंस के लेवल पे कोई पढ़ रहा है तो इसमें किसी भी तरीके से घबराहट की बात नहीं होनी चाहिए। वो तो ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की बात है। आप बोल रहे हो किताब पब्लिश नहीं हुई, अरे पब्लिश तो आपने नहीं होने दी ना, सरकार में आप थे, आपने पब्लिश नहीं होने दी। आप पब्लिश होने दो किताब और फिर पढ़ने दो। आप बोलोगे कि भैया हम पब्लिश भी नहीं होने देंगे और कोई पढ़ेगा भी नहीं, ऐसा तो होता नहीं है।
मेजर अपने मनोज नारवणे जी को जनरल जो है, ये कोई राहुल गांधी या कांग्रेस ने नहीं बनाया था, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। तो अपने ही बनाए हुए जनरल से आप इतने भयभीत क्यों हो? जो उन्होंने किताब में लिखा है, ये डर के साए में क्यों हुआ? आप खुल के सामना करो ना, जो उन्होंने लिखा है उस बात को सुनो। राजनाथ सिंह को कई बार फोन करने के बाद भी राजनाथ सिंह ने पलट के जो है जवाब नहीं दिया कि क्या एक्शन लेना चाहिए, और रात में एकदम लास्ट में बता रहे हैं कि भैया आपको जो ठीक लगे वो करें। तो ये आप पहले नहीं बता सकते थे? ये बात आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। आपको जबरदस्ती अपनी स्ट्रांग इमेज, स्ट्रांग पर्सनालिटी पूरे देश के सामने रखना है, इसलिए आप जो मन किया वो मन करेंगे, और लोगों को मिथ्या जो भाव है वो उनको वही उनके सामने प्रोजेक्ट करेंगे। और जहां पे भी वो मिथ्य भाव जो है, वो तिलिस्म टूटने का आपको भय दिखता है, डर दिखता है, तो आप प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हो। ये तो अच्छा मजाक है भाई, ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती है। आप देखिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में कितने कितने भीषण किताबें लिखी जा रही हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उन किताबों का पब्लिश होने से रोक लगा दे रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन किताब के लेखकों को क्या जेल के पीछे भेज दे रहे हैं? तो ये किस तरीके का प्रजातंत्र सेट कर रहे हैं? अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हैं इस देश के लोगों के सामने प्रजातंत्र का, आने वाले दिनों में, मार्क माई वर्ड्स, आने वाले 25-30 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को यह भारी पड़ेगा, क्योंकि जब उस टाइम में जो पार्टी सत्ता में होगी वो यदि बीजेपी के लीडर्स को उंगली के नीचे दबाएगी, उनके प्रजातांत्रिक शक्तियों को छीनेगी, तब इनके पास में बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं रहेगा, कोई शब्द नहीं रहेंगे, क्योंकि ये खुद वही काम कर रहे हैं। ये मानसी जी। राजीव सर, इंटरनेशनली बात रह गई कि जिस तरह से ट्रंप घोषणाएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है या उनकी सरकार चुप है, कुछ भी अगर बात होती है तो प्रवक्ता एक दो आकर अपनी बात कह जाते हैं और औपचारिकता के तौर पर, खाना पूर्ति के तौर पर चीजों को लिया जा रहा है। ये कितना सही है? मतलब इस देश को तो जवाब चाहिए ना, क्लियरिटी सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? भ्रम फैलेगा ऐसे तो। देखिए, इस पे मैं दो बात करना चाहूंगा। कल भी मैंने आपको इंटरव्यू दिया, इसमें बहुत सारे लोगों ने बोला, कमेंट में लिखा कि राजीव रंजन सिंह बिक गए हैं और ये वो। देखिए, मैं लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, मैं यहाँ कोई कांग्रेस की बिडिंग करने के लिए नहीं बैठा हूं, ना आप लोगों के जो विचार हैं उस विचार के हिसाब से बोलने के लिए बैठा हूं। जो फैक्ट सामने होंगे उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। और फैक्ट क्या है? इंडिया का रुपया 91-92 पहुंच गया था डॉलर के अगेंस्ट में। ठीक है, जब डॉलर विश्व की दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट में गिर रहा था, तब इंडिया की करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में गिर रही थी। अमेरिका से जिस जिस कंट्रीज ने पंगा लिया, आप उन सारी कंट्रीज की करेंसी का हाल देखिए और वहां की इकोनॉमी का हाल देखिए। आप देखिए किस तरीके से वेनेजुएला जो है आर्थिक कंगाली के दौर पे आ गया। ईरान जो है, वहां पे हजारों लोग मारे गए, वो खुद ही अपने सरकार के खिलाफ जो है संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की करेंसी की भी बैंड बच गई है। और इसी राह पे जो है भारत की भी करेंसी बढ़ रही थी, क्योंकि ना तो चाइना हमारा मित्र देश है, एक अमेरिका के साथ हम नजदीकियां बढ़ा रहे थे, अमेरिका भी हमसे खफा होकर बैठ गया था। तो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करना जो है ये हमारी मजबूरी है, हमारे पास में ऑप्शन नहीं है कोई। और जो ये बार बार बोल रहे किसान को बेच दिया, किसान को बेच दिया, अभी तक कोई हमारे सामने ट्रेड डील के खाके आए नहीं है। हमारे सामने पता नहीं है कि भाई डील के अंदर में क्या है और क्या नहीं है। इसीलिए मैंने कल भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है राहुल गांधी, ये मूर्खता की बात कर रहे हैं यदि ये बोल रहे कि किसानों को बेच दिया। 1991 में जब नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था खोली थी, तो क्या भारत के सारे उद्योग धंधों को और सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस को क्या कांग्रेस पार्टी ने बेच दिया था अमेरिका को या वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को? जब 2006-7 में न्यूक्लियर डील किया था कांग्रेस ने, तो क्या भारत को अमेरिका के हाथ में बेच दिया था? उस टाइम में जब कांग्रेस ये अच्छे कदम उठा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है वो हल्ला गुल्ला मचा रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बढ़िया ट्रेड डील कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पार्टी चिल्ला रही है, कांग्रेस के लीडर चिल्ला रहे हैं। तो ये चिल्ला चोट चलती रहेगी। इसके अंदर में जनता जो है, जनता को यह समझने की जरूरत है कि भैया यदि हमारी रुपये को स्टेबिलिटी चाहिए, यदि हमारी करेंसी को स्टेबिलिटी चाहिए, तो हम विश्व के सबसे शक्तिशाली मुल्क के खिलाफ जाके उनसे पंगा नहीं ले सकते। और यदि लोग हैं तो ईरान और वेनेजुएला वाली स्थिति होगी। रशिया देख लीजिए, रशिया एक टाइम में सुपर पावर हुआ करता था, आज रशिया एक रीजनल पावर बन के रह गया है। यूक्रेन जैसे छोटे राष्ट्र ने 4 साल के लिए रशिया को टांग दिया, रशिया अभी तक हरा नहीं पा रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि चाइना और इंडिया जो है वो तेल खरीदना रशिया से बंद कर दे, तो ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि रशिया के पास में पैसे नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है
कि रशिया जैसा महाशक्ति राष्ट्र भी जो है अमेरिका के खिलाफ जाके हमने देखा कि पहले कैसे उसके 15 टुकड़े हुए लोग कैसे भूल गए इन बातों को। हमने देखा कि जो जो वार्सा पैक्ट में जो देश थे, चेकोस्लोवाकिया हो गया, युगोस्लाविया हो गया, युगोस्लाविया के 6 टुकड़े हुए, चेकोस्लोवाकिया के 2 टुकड़े हुए, जितने भी कंट्रीज रशिया के साथ में थे वो सारे के सारे कंट्रीज जो है अधोगति पे चले गए। तो आप सुपर पावर से पंगा लेके कितने दिन सरवाइव करोगे? और ये 140 करोड़ लोगों का देश है। इस देश के लोगों को नौकरियां चाहिए। हमारे जो क्रीम बच्चे हैं, जो सबसे मेधावी बच्चे हैं, जो IIT IIM से पढ़ते हैं, उनको क्या इंडिया में नौकरी मिलती है? सब जाके अमेरिका में नौकरी करते हैं। तो ये अगर आपने अमेरिका से पंगा ले लिया तो अमेरिका क्या अपने बाजार खोलेगा? क्या वो इंडिया के लोगों को वहां नौकरी पाने देगा? मतलब ये तो मूर्खता वाली बात होगी कि आप अमेरिका से सिर्फ लेते रहो कि भाई आप अपने बाजार खोल दो हमारे प्रोडक्ट के लिए, आप हमारे बच्चों के लिए जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल दो, आप हमारे बच्चों के लिए नौकरियां प्रोवाइड करो, और बदले में यदि अमेरिका आपको कुछ कहेगा तो आप मानोगे नहीं। ऐसा थोड़ा होता है। और यदि ऐसा करना है तो चाइना जैसे आप शक्तिशाली बनिए। चाइना जो है आज आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। क्या कर रहे थे हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग जो पिछले 20-22 साल से, जिसमें 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है और 11 साल 12 साल जो है भाजपा की सरकार रही है? क्यों नहीं इन्होंने चाइना के समकक्ष लाके भारत को खड़ा कर दिया? ये जो 10-10 पैसे के कांग्रेस के ट्रोल वाले लोग जो आज कमेंट कर रहे थे, इनको जरा सोचना चाहिए कि 10 साल की जो मनमोहन सिंह सरकार थी, इन्होंने क्या अमेरिका के हाथ इंडिया को बेच दिया था न्यूक्लियर डील करके? या 1991 में नरसिम्हा राव ने क्या भारत को बेच दिया था अमेरिका के हाथों में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करके? तो ये मूर्खता वाली बातें जो है, इकोनॉमी फाइनेंस समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। कुछ भी कमेंट करने के पहले बिना सर पैर के कमेंट लिखने का कोई अर्थ नहीं है। जब कांग्रेस, एक मिनट, जब कांग्रेस अर्थव्यवस्था खोल रही थी तब भाजपा के लीडर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। आज भाजपा के लीडर ट्रेड पैक कर रहे हैं तो कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही है। तो ये पॉलिटिक्स है। हमको हिमांशु पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। जो हमारे देश के लिए अच्छी बात है हमको उसका समर्थन करना है। और मैं तो आपको कहूंगा कि आप कांग्रेस के लीडर्स को आमंत्रित करें अपने इंटरव्यू में और उनसे प्रश्न पूछे कि आप समझाइए कि कैसे भारत को जो है अमेरिका के हाथों बेच दिया गया है। ये जरा आप समझाइए। आपको जब डील के मालूम ही नहीं है कि क्या डील का खाका क्या है, तो आप किस बेसिस पे इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हो? जी मांची जी। अच्छा राजीव सर, कुछ चीजें छन छन के आ रही है, जैसे कि यूएस की मीडिया है वो जिन बातों का जिक्र कर रही है, हालांकि पूरा खाका हमारी सरकार को देना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या क्या है क्या नहीं, और गलत कोई अगर चल रहा है सोशल मीडिया पर भी या फिर वहां की मीडिया में तो उस पर क्लियरिटी होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, यूएस की मीडिया जो चला रही है उसको कांग्रेस लगातार कोट कर रही है सोशल मीडिया पर, और उसमें क्या कहा जा रहा है, 18% टैरिफ जो है इंडियन प्रोडक्ट्स पर यूएस में लगेंगे, जबकि 0% टैरिफ यूएस के जो प्रोडक्ट हैं वहां पे इंडिया में लगेंगे। मतलब हम जो उनको बेच रहे हैं उस पर 18% देंगे, लेकिन यूएस वाला जो प्रोडक्ट आएगा उस पर 0%। एक मिनट इसी पे जवाब दे दूं। अभी तक इंडिया ने अमेरिका के मार्केट का दोहन और शोषण किया है। अभी तक इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में 2% का टैरिफ लग रहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के चाबुक के पहले। और इंडिया का जो MFN रेट था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैरिफ रेट अमेरिका के लिए था, वो 15-16-17 के आसपास में था। तो क्या हम उस टाइम में क्या हम अमेरिका का दोहन नहीं कर रहे थे? आप हार्ले डेविडसन बाइक पे 100% टैरिफ लगाते हो और आप चाहते हो कि भैया आपके प्रोडक्ट जो है वहां पे एकदम 2% 3% के टैरिफ लें। तो इतना मूर्ख थोड़ा है कोई देश की भाई, आप उनके मार्केट का दोहन शोषण करते रहो और जब वो बराबरी की बात करे तो आप बोलो कि वाह 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 हमारे देश को बेच दिया। अरे 25 साल में 2000 से लेके 2025 तक इंडिया का ट्रेड सरप्लस जो अमेरिका के साथ रहा है वो $590 बिलियन का रहा है। ये कांग्रेस के लीडर्स बता रहे हैं क्या? ये बात कर रहे हैं क्या कांग्रेस के ट्रोल वाले जो लोग हैं कि भैया अभी तक जो है 2% 3% अमेरिका इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ लेता था। आज यदि इंडिया ने 0 टैरिफ लेना चालू किया तो इतनी हाय तौबा क्या? अभी तक तो आपने कम टैरिफ जो है आपके प्रोडक्ट्स में कम टैरिफ लगा और आपने ज्यादा टैरिफ लिया अमेरिका से। अब उल्टी हो रही सिचुएशन, तो आप रोना क्यों आ रहा है? भैया अमेरिका आपके बच्चों को नौकरी भी दे, अमेरिका आपके लिए मार्केट भी खोले, अमेरिका जो है चाइना जब आंखें दिखाए तो बीच बचाव करने आ जाए। मतलब अमेरिका आपके लिए सब करे और आप अमेरिका यदि कुछ आपसे मांग रहा है तो आप बोल रहे देश को बेच दिया। तो ये ऐसा होता नहीं है। ट्रेड डील में हमेशा कुछ देना पड़ता है और कुछ लेना पड़ता है। आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो, आप ये देखते हो कि भैया मैं जो दे रहा हूं
वो कहीं मेरे लिए महंगा तो नहीं है, और मैं जो ले रहा हूं क्या उसका मेरे को बेनिफिट कितना है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यदि हम करें तो हमको नजर आता है कि अमेरिका के साथ खड़े रहने में ही इंडिया की भलाई है। इंडिया रशिया चाइना की गोद में जाएगा, चाइना तो कुछ करता ही नहीं है, चाइना तो खाली इंडिया में माल जो है डंप करता है। तो माल डंप करता है तो आपको कमाई कहां से होगी भाई, आप तो चाइना के उपनिवेश बन जाओगे। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि जो भी अमेरिका लिख रहा है या डिमांड कर रहा है वो जस्टिफाइड डिमांड है, क्योंकि इतने सालों तक अमेरिका ने इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए अपने मार्केट खोल रखे थे। और ये जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट इतनी बातें करते हैं कि भैया कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, ओपन मार्केट होना चाहिए, कैपिटलिज्म जो है वो निर्बाध रूप से व्यवहार होना चाहिए। तो आप कंपीट करो अमेरिका की कंपनी से, करो आप कंपीट, इंडिया के किसान अमेरिका के किसानों से कंपीट करें। भाई इतना कैपिटलिज्म करते हो तो करके बताओ कंपटीशन कंपीट करके, और नहीं तो फिर बोलो कि हम सोशलिस्ट नेशन है, कैपिटलिज्म में हमारा विश्वास नहीं है। जी जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी यही बात का तो मुद्दा बना रही है कि हम देखिए जब हम थे तो 2 से 3% की चीजें हुआ करती थी, अब 18% हो गई है या फिर 50% तक खिंच गई है। तो 50 से 18 हुआ तो खुश हो रहे हैं, लेकिन जो 3% हुआ करती थी उसकी बात कब होगी, ये कांग्रेस पार्टी अपने जस्टिफिकेशन में कह रही है। कांग्रेस पार्टी की खुशकिस्मती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तब कांग्रेस भारत के ऊपर में सत्ताधारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस भी रहती ना तो वो यही करती। जब ये कुछ नहीं कर रहे थे तब तो इन्होंने न्यूक्लियर डील कर डाली, अपनी सरकार को खतरे में डाल दिया था मनमोहन सिंह ने। ये तो हमेशा नतमस्तक होते रहे अमेरिका के सामने। 1991 में पूरा मार्केट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेशर में मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने खोल दिया था। तो आप जब खुद 10 बार नतमस्तक हुए हो तो अभी आप भाजपा को क्यों कोस रहे हो? जब हम देख रहे हैं कि हमारी रूपी बुरी तरीके से गिर रही है, इस देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, इस देश में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि अमेरिका स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज लेके आ रहा है। आप रहते तो आप क्या करते? आप भी यही करते। झूठ बोल रहा। 2007 की न्यूक्लियर डील से क्या फायदा हुआ इंडिया को? आपने तो उस टाइम में अपनी सत्ता को भी जो है वो दांव पे लगा दिया था। तो कांग्रेस जो है ये कुछ नहीं कर रही है, राजनीति कर रही है। दुख की बात यह है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो सलाहकार हैं वो ऐसे सलाहकार हैं, ऐसी सलाहें देते हैं जिससे कंटिन्यूअसली जो है राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस का पतन हो रहा है और आर्थिक पॉलिसीज में भी इंडिया जो है वो एक कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं वामपंथियों की बुद्धि पे तो सवाल मेरे को खड़ा करना मतलब वाजिब समझता ही नहीं हूं, क्योंकि गए बीते एकदम वामपंथी जो है इकोनॉमिस्ट हैं, जहां जहां वामपंथ रहा है वहां वहां वो कंट्री घुस गया, डूब गया। आप मुझे बताइए एक वामपंथी कंट्री जिसने लेफ्ट की इकोनॉमिक पॉलिसीज को चलाते हुए अपने देश में विकास किया हो, एक कंट्री का मेरे को नाम बता दीजिए। चाइना भी आज पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट मॉडल पे आ गया है। तो वामपंथियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इन पे मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं। ये लूजर्स हैं, हारे हुए लोग हैं, इन हारे हुए लोगों के ऊपर में बात करने कोई अर्थ नहीं है। बट कांग्रेस जैसी जो एक मैच्योर पार्टी है, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, जिसने शो किया है खुद के अमेरिका के साथ में आगे बढ़ के हाथ मिलाया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के प्रेशर में इंडिया के मार्केट्स खोले, वो किस मुंह से इस ट्रेड डील के बारे में जो है वो बुराई कर रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के लीडर को आप बुलाइए इस शो में और लगे तो मेरे साथ बैठाइए। मैं बात करना चाहूंगा कि भाई आप किस बेसिस पे जो है इस डील की धज्जियां उड़ा रहे हो। कांग्रेस के इर्द गिर्द जो लीडर हैं, आप देखिए हिमांशु जी, ये सब बैकरूम बॉयज हैं। आप देखिए इनके लीडर्स, पवन खेड़ा अब मेन स्पोक पर्सन है, कितने इलेक्शन लड़े उन्होंने। शीला दीक्षित के पीए हुआ करते थे, सीधा जो है वो करता धरता बन गए कांग्रेस पार्टी के अंदर में। आप सुप्रिया श्रीनेत देखिए, रणछोड़ है वो, 2024 के इलेक्शन छोड़ के भाग गई वो कंगना रनावत के ऊपर में ट्वीट किया करके बहाना मार के। तो ये लोग जो है हमारे शहर के अविनाश पांडे, जिनको शहर के अंदर ही लोग नहीं जानते, वो वहां पे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के जो है वो करता धरता बन के बैठे। मुकुल वासनिक जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के बन के बैठे हुए, जिन्होंने रामटेक से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था। तो ये सारे रणछोड़ लोग जो कभी इलेक्शन लड़े नहीं, लड़ना नहीं चाहते, ये लोग आज की डेट में कांग्रेस की नीतियां बना रहे हैं और ये लोग राहुल गांधी को घेर के बैठे हुए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, बी माय गेस्ट। अगर ऐसी आपको राजनीति करनी है और इसी तरीके से पार्टी को बढ़ाना है तो बहुत अच्छा है। 11 साल से सत्ता में आए नहीं हो और 15 साल आप सत्ता में नहीं आओगे यदि यही नकारात्मक रुख जो है ये कांग्रेस पार्टी ने अपना के रखा तो, और इस तरीके के बैकरूम बॉयज को के हाथ में सत्ता दे के रखी तो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, समझाने के लिए कि असल में चल क्या रहा है देश में और दुनिया में।
हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।